प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले कनाडा में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आज कोविड महामारी की रोकथाम संबंधित समुचित व्यवहार के बारे में ट्विटर के माध्यम से जन आंदोलन अभियान की शुरुआत की। झारखंड में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी आई, स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी। झारखंड में आज से कंटेनमेंट जोन के बाहर शर्तों के साथ सभी संप्रदायों के धार्मिक स्थल खुले और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 24 जिलों के खेल अधिकारियों को आज नियुक्ति पत्र दिया। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचारों की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले कनाडा में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बताया कि भारत में निवेश के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। प्रधानमंत्री ने आज कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्विटर के माध्यम से जन आंदोलन अभियान की शुरुआत की। आने वाले त्योहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में लोगों से कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने हमेशा मास्क लगाने, हाथों की साफ सफाई रखने और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड से संघर्ष एक जन आंदोलन है और इसे कोविड योद्धाओं के समर्पण से शक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी है। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने, हाथ धोने और सुरक्षित दूरी का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम मिलकर लड़ेंगे तभी जीतेंगे। प्रधानमंत्री के इस अभियान पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों से जागरूकता अभियान में शामिल होने को कहा। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कोरोना को हराने का एक व्यापक अभियान लिया जा रहा है। आपने अभिभावकों को, आसपास को जागरूक किया है। मेरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी के ये मंत्र जो उन्होंने दिया है, इसको हमको सार्थक करना है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने भी लोगों से कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। प्रधानमंत्री जी ने जो मास्क पहनने के बारे में जो अभियान शुरू कर रहे हैं, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और इस अभियान का पुरजोर समर्थन भी करता हूं। मास्क न पहनने की हमारी छोटी सी गलती कोरोना वायरस को फैलने का मौका देगी। आने वाले दिनों में बहुत से त्योहार आने वाले हैं, इसी में कृपया आप मास्क पहनिए, कोविड-19 से बचिए। इधर आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए हमें जागरूक होने की जरूरत है और इसके लिए हमें निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। कोरोना वायरस देश ही नहीं दुनिया को प्रभावित किया है, इससे हमें बचना बहुत जरूरी है और इसके लिए सतर्कता हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हम मास्क पहने और हाथ को सैनिटाइज करके रहें। जो इस समय प्रोटोकॉल बताया गया है उसका अनुपालन करें। आपको कुछ भी इस तरह का सिम्टम अगर आता है तो तुरंत जांच कराना चाहिए। झारखंड में प्रतिदिन आने वाले कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी आई है। इसके साथ ही इस संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य भर में अब तक 89,702 के मुकाबले 79,176 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 88.26% हो गई है। कल राज्य में 829 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 1087 संक्रमित मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के अनुसार अभी 9,759 सक्रिय मामले हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। झारखंड में आज से कंटेनमेंट जोन के बाहर शर्तों के साथ सभी प्रकार के धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। कोविड-19 को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने कल देर रात विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया था। धार्मिक स्थलों पर एक साथ 50 लोगों के रहने की ही अनुमति होगी। हर हाल में 2 गज की दूरी का पालन और धार्मिक स्थलों में जाने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इधर आज रामगढ़ जिले में स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर, चतरा जिले के इटखोरी में मां भद्रकाली मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम को भी नए दिशा निर्देशों के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। मंदिर के पुजारियों और उससे जुड़े दुकानदारों तथा व्यवसायियों ने राज्य सरकार के प्रति इसके लिए आभार जताया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गीता कंपानी इस चर्चा में भाग लेंगी। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी आप सवाल पूछ सकेंगे। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 24 जिलों के खेल अधिकारियों को आज नियुक्ति पत्र दिए। प्रोजेक्ट भवन स्थित सचिवालय में अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देते हुए मुख्यमंत्री ने उनसे खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने और सुविधाएं देने की अपील की। हमने उस पर निर्णय लिया है कि चूंकि ये पुराने नियुक्ति के आधार पर बच्चे इस बात को कह रहे हैं, इस बीच बहुत सारे और भी बच्चे मेडल और कई जगहों पर खेल करके अपना जोहर दिखा चुके होंगे, वो बच्चे ना छूट जाए, इसलिए हमने 1 महीने का समय इसमें एक विंडो को रखा है, जहां जो बच्चे छूट गए हैं वो भी इसका हिस्सा बन पाए और जो सीधी नियुक्ति का प्रक्रिया पूरा किया जाएगा। इस मौके पर युवा एवं खेल सचिव पूजा सिंघल भी मौजूद थीं। चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र में पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएसपीसी द्वारा छुपाकर रखी गई भारी मात्रा में अफीम बरामद की है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा को गुप्त सूचना मिली थी कि इचाक गांव में भारी मात्रा में अफीम का भंडारण किया गया है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने अभियान चलाकर 10.25 किलो अफीम के अलावा 1 देसी बंदूक, 79 जिंदा कारतूस और 1 वॉकी टॉकी बरामद की है। दुमका विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे दुमका संवाददाता। दुमका विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस बार बसंत सोरेन मैदान में हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया है। ऐसे में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता असमंजस पे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। कोरोना को देखते हुए पार्टी ने इस बार पूरी तरह स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दुमका दौरे पर हैं। इधर जिला प्रशासन मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। गौरतलब है कि उपचुनाव को लेकर 9 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। 16 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 3 नवंबर को मतदान के बाद 10 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। हजारीबाग जिले में विधायक अंबा प्रसाद ने बड़कागांव प्रखंड कार्यालय में ग्रामीणों के साथ आज बैठक की। हजारीबाग जिला प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बड़कागांव में कोयले की ढुलाई पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। एनटीपीसी के डंप में मौजूद 5 लाख टन से अधिक कोयले की ढुलाई की जा रही है। विधायक ने आरोप लगाया है कि ग्रामीणों को बंधक बनाकर प्रशासन कोयले की ढुलाई का काम करा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें भी आज अपने क्षेत्र में जाने से रोकने का प्रयास किया गया। कंपनी ने आग लगने की बात कहकर दबाव बनाने का काम किया है। सुश्री प्रसाद ने कहा कि ग्रामीणों का धरना सत्याग्रह जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। उन्होंने कहा कि डंप में पड़े कोयले की ढुलाई को ग्रामीणों ने मुक्त करा दिया है, लेकिन बड़कागांव क्षेत्र में कोयले का उत्खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। गोड्डा जिले में ग्रामीण विकास ट्रस्ट की ओर से ग्रामीण युवक युवतियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश दुबे की ओर से युवक युवतियों को मधुमक्खी पालन और जैविक खेती विषयों के विस्तार से जानकारी दी गई। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले कनाडा में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आज कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्विटर के माध्यम से जन आंदोलन अभियान की शुरुआत की। झारखंड में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी आई, स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी। झारखंड में आज से कंटेनमेंट जोन के बाहर शर्तों के साथ सभी संप्रदायों के धार्मिक स्थल खुले। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 24 जिलों के खेल अधिकारियों को आज नियुक्ति पत्र दिए। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।